स्टेटहुड के मुद्दे पे बीजेपी एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने सामने आ चुके हैं। दोनों की तरफ से हालांकि बीजेपी ने जो है कानूनी एक्शन इसमें लिया है और वहीं उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि वो भी कानूनी एक्शन लेंगे। हम बात करेंगे पीडीपी इसको किस तरह से देखती है। वीरेंद्र सिंह सोनू पीडीपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो पॉलिटिकली बयान होते हैं उनका जवाब पॉलिटिकली देना चाहिए, और जिस तरह से बीजेपी ने जो है इसमें लीगल एक्शन लिया है, डिफेमेशन केस जो है वो फाइल किया है। देखिए, मुझे एक बात बताइए, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने 2024 में जो वोट डाले थे वो इसलिए डाले थे कि किसकी सरकार तोड़नी है या किसकी चलनी है? ये कौन सा मजाक है जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है? अगर उमर अब्दुल्लाबाद की बात सच है, अगर उन्होंने जो कहा है कि एमएलओ के लिए उन्होंने जो बात कही है, अगर सच है तो उसके पुख्ता सबूत होंगे तो होंगे। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ये काम करती है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया और दूसरे नंबर पर बीजेपी को दिया। आज जो दोनों पार्टियां मिलकर सिर्फ लोगों का ध्यान मुद्दों से भड़काना चाहती हैं। जो आज मुद्दे हैं उनके ऊपर ये बात नहीं करना चाहते। एलओपी राज साहब रोज़ बयान देते हैं मैं सरकार तोड़ने जा रहा हूँ, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी मैंने सुना वो कहते हैं तोड़नी तो तोड़ जा रहा, हम जल्दी वेले हो जाएं, कह रहे हैं, स्टेजों पर कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिन मुद्दों के लिए ये सरकार बनी थी वो मुद्दे कहाँ हैं, और जो आज जम्मू कश्मीर की हालात है, नौकरी यहाँ बेची जा रही है, रिसोर्स यहाँ बेचे जा रहे हैं, सब कुछ यहाँ लैंड ऑर्डर की तो आपसे जो चुनाव भी जानते हैं, उन पर कोई बात नहीं करता। उनसे ध्यान भड़काने के लिए ये ठीक है, दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब भी लोगों का ध्यान भटक जाए, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि क्या ये लोग मुद्दे हैं जिनके ऊपर ये बात कर रहे हैं? क्या ये लोगों के जुड़ा हुआ मुद्दा है? अगर वाकया अगर सच है तो उसके जो सबूत होंगे। वैसे तो बीजेपी से आप उम्मीद यही करते हैं, उन्होंने बहुत सारी पार्टियां तोड़ी हैं, चुनी हुई सरकारें भी तोड़ी, हो सकता है सच भी हो, लेकिन मैं बीजेपी से भी कहना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी, भाई जिन मुद्दों के लिए आपको वोट मिला था यार, उसके ऊपर बात करो। सरकार किसकी है किसकी नहीं है वो लोगों ने फैसला कर आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपने मैनिफेस्टो में किए जो वादे थे मुकम्मल नहीं कर पाई है, ये उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्टेटहुड के मुद्दे पे जो है वो काफ़ी उन पे प्रेशर है? देखिए, ऐसे मुझे बताइए, स्टेटहुड किसका एजेंडा है? वो तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है ना स्टेटहुड, कि हम अप्रोप्रिएट टाइम पे आपको स्टेटहुड दे देंगे, यही कह रहे हैं ना। उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वोट मांगे 2024 के इलेक्शन में, 2 जगह उन्होंने खुद चुनाव लड़ा, टोपी डालकर वोट मांगे, आपके सामने है कि मुझे वोट दे दो, चीफ मिनिस्टर बनाओ, 370 और 35 की बहाली करूँगा। 15 अक्टूबर को सरकार बनाई, 16 अक्टूबर को जो है स्टेटहुड पर आ गए। ये तो 24 घंटे में भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर चले गए। जो एजेंडे के ऊपर वोट मिले, जो लोगों ने उनको वोट दिए, वो तो 5 अगस्त 2019 से पहले वाली सिचुएशन मांगते थे। तो जो स्टेटहुड का एजेंडा तो बीजेपी का, वो उमर अब्दुल्ला साहब लेके जा रहे हैं। ये जनाब एक चोली दामन का साथ है दोनों का, ये एक प्री प्लांटेड सी बातें हैं, क्या लोगों को बेवकूफ़, लेकिन लोग बेवकूफ़ नहीं, वो सब समझ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। स्टेटहुड जब आपका एजेंडा नहीं तो मांग क्यों रहे हो? आप अपनी वो चीज़ मांगो जिस पर आपने वोट मांगे। तो बाकी ये दोनों पार्टियाँ लगी हैं कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से और भारतीय जनता पार्टी से जवाब ना मांग सके। डेली वेजर तो छुप गए, उनकी बात ही कोई नहीं करता। जो 25,000 नौकरियों की चोरी हुई उनकी बात कोई नहीं करता। जो 12 सिलेंडरों की बात की उनकी बात कोई नहीं करता। जो रोजगार की बात, उनकी बात ही कोई नहीं करता। अब एक कहते हैं हमने तोड़नी है, दूसरे कहते हैं जी हमने बचानी है, बस ये सरकार के पीछे पड़े। तो सोची समझी जो है मंशा के तहत जो है एक तालमेल के साथ जो है जो असल मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने की एक कोशिश जो है, एक कवायद जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रही है, ऐसा मानना है पीडीपी का। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।